गाइस, क्या हालचाल। क्रिप्टो मार्केट यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से काफी सारी न्यूज और अपडेट निकल के आई है। तो क्या कुछ न्यूज होंगी इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं टॉन कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है यहाँ के को फाउंडर रिलीज हो चुके हैं फ्रांस से। तो उसके बाद न्यूज क्या निकल गई है, तो यहाँ पर देखो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 70% बढ़ता हुआ हमें नजर आया। हालांकि जो कॉइन है वो तो 20-25% हमें भागता हुआ नजर भी आया है। और ये सब क्यों हुआ है, तो कल मैंने आपको न्यूज दी थी कि जो पावेल ड्रो है, जो कि फाउंडर है यहाँ पर, वो रिलीज हो चुके हैं। हालांकि टेम्परेरी रिलीज हुए थे फ्रांस से, जो कि उन्हें एक तरीके से अरेस्ट किया गया था अगस्त 2024 में। तो उसी कारण ये कॉइन हमें भागता हुआ नजर आया। लेकिन ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा ये नहीं पता थी, यानी कि कॉइन के अंदर भाई अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। असल नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पैनकेक के टोकन की तरफ से। पैनकेक क्यों इतना भाग रहा है, 15-20% ये भागता हुआ नजर आया। तो न्यूज देखो यहाँ पर 15% ये भागता हुआ नजर आया। इसके अंदर जो था ना भाई साहब, इसका डिसेंट्रलाइज वॉल्यूम, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो सबसे तेज और सबसे ज्यादा चल रहा था। अब इसी कारण ये 15% भागता हुआ नजर आया। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ा, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रहस्य। जो कल मैंने न्यूज आपको दी थी, बाइनेंस ने 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यानी कि फंड रेज किया था, जो कि दुबई से किया था। तो आपको नहीं पता तो बता दूं, ये लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे काम करता है, जिस कारण हमें आज पैनकेक भी भागता हुआ नजर आया। और आगे भी ये शायद थोड़ा 1-2 दिन और भी चले यार। बात करूंगा वही नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। तो पहली न्यूज यहाँ पे देखो, इथेरियम के अंदर एक वेल पाई गई है। जी हाँ दोस्तों, वेल जिसने काफी सारा माल उठाया। अब माल कितना वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जिसे देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो लगभग यहाँ पे 4 लाख इथेरियम। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख इथेरियम, जो कि करीबन आप समझ सकते हो कितना ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो यार कुछ ना कुछ तो टोकन के अंदर होने जा रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो फिक्स होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि किसी को भी अगर मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो टी अगर लॉन्च करना है तो वो 2 ही ब्लॉक चेनों को साथ में जाता था, यानी कि आप कह सकते हो इथेरियम या सोलाना। तो इथेरियम के अंदर लेयर 1 पे ये काम करती है, स्लोली काम करती है, फीस ज्यादा लेती है, इस कारण लोग सोलाना चुनते थे। बट अब इथेरियम भी लेयर 2 को भी ऐड कर चुकी है। तो धीरे धीरे ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हो इथेरियम अपने ऊपर काम कर रही है ताकि और भी ब्लॉक चेनों के कंपटीशन में उतर सके यार। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से, जिसने इथेरियम और बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। अब कैसे पीछे छोड़ दिया, तो न्यूज देखो, ट्रॉन ने भाई लीड ब्लॉकचेन बन चुकी है रेवेन्यू के मामले में। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू के मामले में, जिस कारण इसने इथेरियम और बिटकॉइन के रेवेन्यू को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से मैं कह रहा था ट्रॉन बन चुकी है बेहतरीन ब्लॉकचेन। तो भाई इतने बड़े यानी कि कह सकते हो बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन को पीछे छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, एक बड़े टोकन के लिए और एक नए टोकन के लिए भी। दोस्तों नया तो नहीं है, हालांकि फिर भी उनके मुकाबले तो एक नया ही टोकन आप कह सकते हो। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिपल की तरफ से। अब ये न्यूज एसआरपी के लिए थोड़ी सी बेहतरीन है। क्यों है बेहतरीन, तो सबसे पहले न्यूज देखो, एसआरपी का जो लॉसूट है और जो SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ जो लीगल फाइट चल रही है, वो फाइट हमें अब एंड होती हुई नजर आ रही है। और एंड का मतलब तो मैंने आपको कल ही बताया था न्यूज में, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है यूएसए की डोनाल्ड ट्रंप की, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही चूज किया, जिस कारण हमें लग रहा है कि सैक भी अब थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि पहले तो सैक पूरा ही SRP रिपल के पूरे ही खिलाफ था, क्योंकि यहाँ पर बाइडेन की सरकार थी यार। तो कह सकते हो ये लो सूट यानी कि यहाँ पर लीगल फाइट थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। SRP रिपल का जो केस है शायद अब जल्दी एंड हो जाए। तो इसी वजह से ETF भी रुके हुए हैं। अगर ETF आते हैं तो यहाँ पे SRP $10 तक जाने की क्षमता रखता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली कैटो टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो न्यूज देखो, कैटो जो कि AI है और उसका फाउंडर का जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर हैक हो चुका था, और साथ में कैटो AI का भी हो चुका था ऑफिशियली अकाउंट। हालांकि अभी जो टोकन के अंदर आपको देखने को मिली थी अच्छी खासी तेजी कैटो के अंदर जो चल रही थी, जैसे ये एक्सचेंजों पर लिस्ट होता जा रहा था, तेजी देखने को मिल रही थी। जैसे ही इसने एक डिप लगाया देन उसके बाद रिकवर हुई, तो यहाँ पर कैटो का जो अकाउंट है और साथ में इसके फाउंडर का जो अकाउंट है वो हैक हो गया। फिलहाल तो फाउंडर का जो अकाउंट है वो वापस मिल चुका है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी टोकन प्रमोट किए जा सकते हैं कैटो के ऑफिशियल अकाउंट से। तो याद रखिएगा, कैटो का कोई सा भी अकाउंट प्रमोट कर रहा हो किसी भी टोकन को, तो आप बिल्कुल भी उसे परचेज मत कीजिएगा, यानी कि आपके ये अलर्ट न्यूज थी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। शिबा इनू का भाई है अब ये गेम चेंजर होने वाला है मार्केट के लिए, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। तो पहले यहाँ पे न्यूज देखो, शिबा इनू का जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है जो कि गेम चेंजिंग कर
सकता है। अब ये गेम को पूरा कैसे चेंज कर सकता है, तो सबसे पहले भाई साहब इसने अभी प्री सेल किया जो लगभग $22 लाख की लिक्विडिटी के साथ ये कर चुका है। तो यहाँ पर इसने अपना रोड मैप भी दिया है, और रोड मैप क्या है तो अपकमिंग एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा, वो सभी टोकन होते हैं। लेकिन ये एक मोबाइल गेम है जिस कारण यूजर जो है वो इंटरेक्ट हो जाएंगे बहुत ईजिली, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है। वहीं पे इसकी एक डेडिकेटेड चैन होगी, यानी कि एक अलग से ब्लॉक चैन होगी। तो कह सकते हो इसका रोड मैप भी अच्छा है, लेकिन देखते हैं भाई अभी प्री सेल हुई है, आने के बाद मार्केट में क्या ही तबाही मचाएगा। तो नजर रखना शिबा डिनो पे भी यार। तो नेक्स्ट न्यूज, लिब्रा कांड के बाद एक और कांड होता हुआ नजर आ सकता है मार्केट में। क्यों मैं कह रहा हूं कि न्यूज देखो, तो हाइडन डेविस लॉन्च करने वाला है डॉलर वॉल्फ टोकन को। हालांकि इसे इंटरपोल का रेड नोटिस भी जा चुका है। क्यों जा चुका है तो मैं बता चुका हूं, लिब्रा का नाम मैंने लिया तो आप समझ गए होंगे कि लिब्रा जो टोकन था वो भी यहीं से स्कैंडल में इसी का नाम, यानी कि हाइडन डेविस का नाम ही आ रहा था उस स्कैंडल में भी, कि जैसे ही लिब्रा को एक तरीके से हैक किया गया था तो हाइडन डेविस का नाम वहां पर हो चुका था पूरी तरीके से कनेक्ट, जिस कारण इसे रेड नोटिस भी मिला। तो अब ये वॉल्फ नाम का एक और टोकन लॉन्च करने जा रहा है, तो भाई आपको ध्यान से इस पे इन्वेस्ट करना होगा। और बाकी न्यूज तो मैंने दे दी कि भाई ये कितने बड़े स्कैंडल में शामिल था दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई लेयर 3 की तरफ से। अब न्यूज क्या है तो लेयर 3 आर नेसेसरी इन्वेंशन इन द क्रिप्टो। अब ये किसने कहा है, ये कहा है हैरिसन लैब के सीईओ ने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने कहा है कि लेयर 3 नेसेसरी है। हालांकि इस पर काफी सारी डिबेट होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बताई जाती है, और कह सकते हो कि काफी लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते और कहते हैं कि काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हैरिसन लैब के जो सीईओ है वो कह रहे हैं कि ये नेसेसरी है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो लेयर 3 अभी तो लेयर 1 पे इथेरियम काम कर रहा था, लेयर 2 को बड़ी मुश्किल से उसने ऐड किया है। तो लेयर 3 अगर आएगा तो उसके लिए आपको काफी टाइम देना होगा, यानी कि कह सकते हो मार्केट में 1-2 साल और लगेंगे ठीक ठाक, तब तक ही लोग इसे अपना पाएंगे। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई। और आपको वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।